बहुत ही मज़ा आया इस एक्ट में। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि बहुत ही मज़ा आया, और आशा यही करते हैं कि जितने भी फैंस हैं वो देखें और उनको ये एक्ट पसंद आए, क्योंकि इसमें कुछ लिफ्टिंग थी। देवीना का जैसे आपने एक्ट देखा, उसमें बहुत सारी लिफ्टिंग्स थी। फिर मैं आता हूँ बहुत माइल्ड सा डांस कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं हमेशा आप देखेंगे हार्डकोर कटिंग या ब्रेक डांस कर रहा होता हूँ, जहाँ पे ये वाली बात आती है तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करनी होती है। एंड दो मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो ओवरऑल एक्ट में मज़ा आया। डांस करना हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी हम डांस करते हैं तो स्पेशली जब साथ में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो दिस वाज आल्सो वन सच एक्ट। और वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट है, वुमेन की बात हो रही है, उनके अचीवमेंट की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक दैट ये बहुत ही अच्छा एक कॉज है कि वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पे द वुमेन अचीवर्स को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बिकॉज़ जब तक एक समाज में औरतें आगे नहीं आएगी तो समाज भी आगे नहीं आ सकती और देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कॉज। वेल हाँ, बताइए मैं क्या बोलूँ। वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा कॉज है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक्चुअली हर चीज़ घर से स्टार्ट होती है, और मैं अपने घर में मैं देवीना को देखता हूँ, तो इनका सपोर्ट बहुत रहा है। और मैं यही क्या आज के दिन तो यही कहना चाहूँगा कि इनका हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन मैं देवीना को यही कहूँगा आप सबके सामने कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा भी सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ताकि मैं ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकूँ बीइंग अ वुमन। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो फिल्म आ रही है वजह तुम हो, आप भी जानती हैं क्योंकि ये टी सीरीज़ की बहुत ही बिग फिल्म आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपसे ही बातें करेंगे, क्योंकि आज वुमेन की बात हो रही है इस पर। अच्छा, आज तुम्हारी फिल्म की बात मुझसे करेंगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी 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 हैप्पी, और गुरमीत डिज़र्व्स मैनी सच फिल्म्स लाइक दैट। और हम लोग वेट करेंगे 2 दिसंबर के लिए, जिस दिन वो फिल्म रिलीज़ होगी, और हम सब मिलके देखने जाएंगे। और वी आर ऑल देयर विद यू। थैंक यू वेरी मच। वेल अभी हम लोग बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, और शूट के दौरान पे ये रिहर्सल भी आ गई है। बट डांस एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद, आई मीन मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ। और फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है, और अगस्त एंड तक वी आर शूटिंग, एंड मज़ा आ रहा है। हमेशा फिल्म करना चाहता था, और वो कर रहा हूँ, एंड येस आई एम गिविंग माई बेस्ट। वेल मैं आपको कहानी भी बताता हूँ। रोल तो नहीं बता पाऊँगा, बट श्योर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और लोगों को पसंद आएगा। और थ्रिलर फिल्म है, एंड जो हमारे डायरेक्टर है विशाल पांड्या, उन्होंने 2 फिल्में हिट दे चुके हैं, और बहुत ही माने जाते हैं, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। हमारे टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अगेन वेरी बिग प्रोड्यूसर। तो जब ये इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली फिल्म अच्छी होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। इसीलिए जी सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट जो आज हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप अपने हाथों से अवार्ड भी डेडिकेट कर रही हैं। यस, अब ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वुमेन अचीवर्स अवार्ड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये हर तरह के वुमेन को अप्रिशिएट हर तरह के वुमेन को अप्रिशिएट करेगा कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ करें हमारे लिए। जैसे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए और जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वुमेन को ये अचीवमेंट मिल रहा है, इवन सोशल वुमेन को मिल रहा है। So it's just an initiative for all the women to do something better in their life and not sit at home. You know, by sitting at home also they can do a lot of things in helping hands and a few other things. So I'm very honored here to come here and felicitate all the women, which they have really worked hard, I'm sure, for this. So hoping that work hard, it goes for me also, that I should work more hard and maybe someday even I'll achieve some awards. Thank you. इसके अलावा हैप्पी बात है कि जो आपके प्रोडक्शन इस वो भी नहीं, I've done Marathi film which is releasing July 22nd. It's called And Zara Hatke. It's a very nice film. I have taken a very different step
to though I don't know Marathi language, to do something like that, it takes a courage. So for me, it was something else, coming out of my box to do some different kind of cinema also. And after that, I have August 19th, I'm releasing Happy Bhag Jayegi, which is fun, quirky, and lot of the trailer is going to be launched soon. So I'm sure it will keep you, it's something nice, you laugh and come back. Sometimes, you're tired of seeing some serious kind of genre. So this is a different kind of genre. And yes, on September 23rd, I have Banjo. So this year has been very lucky for me. I have released 4 films under my own production, Eros Production. So I'm just crossing my fingers and just praying that hope my films do well, and all goes to the audience. I hope you like what I believe in. So God bless. थैंक यू सो मच। हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जी। वुमेन एम्पावरमेंट। नहीं तो हाँ जी हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फील करती हैं आज के दिन, आज के इस मौके? नहीं, ऐसा कुछ खास फील इस वक्त नहीं हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ ऐसा अगर अवार्ड शो है या वुमेंस डे है, उसी दिन वुमेन को सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं है। हर दिन हमारा है और हर दिन हमारे बारे में बात होनी चाहिए। तो एक दिन या एक अवार्ड्स रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैम, ये मैं कहना चाहूँगा मिस्टरिंग वुमेन या फिर उनकी पूजा करना, बोथ आर, डोंट यू थिंक दीज आर बोथ साइड ऑफ सेम पॉइंट? जी, समझ में नहीं आया आपका सवाल। मेरे कहने का मतलब है औरतों की पूजा करना या फिर उनका अपमान करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। हम दोनों चीज़ें एज women we don't need either worship or we don't need condemnation. Right. We have to be treated equally and we have to be treated like individuals and we have to be treated like human beings. मैं ये कहना चाहूँगी कि न सिर्फ हमको मगर हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को हमारी अहमियत समझना ज़रूरी है। और समय आ गया है कि हम मान लें कि ये बात और मुद्दा ये नहीं है कि औरत मर्द से बड़ी है या मर्द औरत से बड़ा है या वो उससे सुपीरियर है। मुद्दा ये है कि हमको भगवान ने अलग बनाया है क्योंकि हमारा इस यूनिवर्स में अलग काम है और इसी बात को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए बस, क्योंकि नहीं तो इसी सवाल चलते रहेंगे। एम्पावरमेंट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप भी यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं आज के इस दिन, आज के इस मोमेंट में? कि सबसे पहले तो क्या लड़कियों को बहुत अच्छा स्थान मिल रहा है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर बने कोई कंट्री के या तो छोटा में छोटा काम में भी आज जो हमको स्थान मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, आई थिंक उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू। हम क्या कहना चाहेंगे, आज का मौका है वुमेन एम्पावरमेंट? यार वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक सेलिब्रेट हर रोज़ करना चाहिए, उसके लिए एक इवेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील वेरी प्राउड। मैं ZTV पे एक बहुत पॉपुलर शो करती हूँ काला टीका, जिसमें एज मंजरी मैंने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है एंड आई फील रियली पावरफुल वाइल कमिंग हियर एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज मंजरी। सो एंड एज अ मदर आई थिंक ये आज की लड़कियां हैं जो एज अ मदर काम भी करती हैं, सब अचीव भी करती हैं एंड आई थिंक वी आर रियली प्राउड टू बी वुमेन। थैंक यू। जी यहाँ पे प्रेजेंट जी, क्या फील करते हैं? बहुत ही प्राउड फील करता हूँ जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि जहाँ पे डेडिकेशन होती है वहाँ पे इंसान कुछ भी कर सकता है। आजकल इतना यंग टैलेंट है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब लड़कियों को, फीमेल्स को उतने ही राइट्स है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अपने डिसीजन वो खुद ले सकती है और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी ड्रीम है, आपके जो भी गोल्स है, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो यार। थैंक यू। आप भी क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फील करते हैं आज के इस मौके पर? देखिए, मैं चाहती हूँ हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहाँ हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी ही ना पड़े, क्योंकि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड फील करें।
जो विमेन अचीवर्स हैं उनको ऐसा लगे कि बहुत नज़दीक जाते हैं वो में इतना ऊपर जैसे कड़ा गंदा जो आज हमने अचीवर्स देखे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, सोशल वर्क जो करते हैं, कितने लोग थे मेन एंड विमेन जो हमको कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी क्या अचीवमेंट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर यस मैं चाहूँगी कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हो और जहाँ पर हमको ज़रूरत ही ना पड़े कि हम ऐसे सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करनी चाहिए, हमें इनको सेलिब्रेट रोज़ करना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे समाज में लोग कह रहे हैं कि औरतों की पूजा करनी, लेकिन बात तो यही होगी ना, अगर औरतों की पूजा कर रहे हैं या फिर उनका अपमान कर रहे हैं, दोनों तो एक ही सही है। लोग हैं। तो वोट भी सही बात है। मैं चाहूँगी कि मैं एक औरत हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी पूजा करें, पर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे फ्रीडम दी जाए, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो इंडिपेंडेंस दी जाए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। आई थिंक वही हम मांगते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा की जाए कि हम माँ हैं और हमें कुछ अलग दर्जा दिया जाए। अपमान भी मत कीजिए, पर हाँ सम्मान सबको करना चाहिए। मैं आप खुश है, मैं आपका सम्मान करूँगी, आप मेरा सम्मान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर गुड इवनिंग सर। फेम एम्पावरमेंट में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि ये फीमेल के इक्वल राइट का प्लेटफॉर्म नहीं है जी, ये फीमेल के इंस्पिरेशन टुवर्ड्स देयर मेन, दैट फीमेल मस्ट अचीव द कॉन्फिडेंस ऑफ अ मैन, द प्राइड ऑफ हर फादर, द प्राइड ऑफ हर सन सक्सेस, दैट शी नीड्स टू बी द इंस्पिरेशन फॉर अ मैन. So it's a very harmonious relationship between a man and woman and creating a new kind of a derive. एक नया रुख पकड़ा है इस शो ने, जिसमें कि आदमी और औरत, लड़का और लड़की साथ मिलके चलें और एक दूसरे के दर्द को, दुखों को समझें, बनिस्पत ये कि लड़ाई करें, एक दूसरे को ब्लेम करें. तो मुझे इस आज के शो में ये बहुत अच्छा लगा कि इनका जो एक विचारधारा है एक बहुत बैलेंस है, वो बिटर नहीं है, ये एक हारमोनियस है, जैसे कि हम माँ के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, बीवी के साथ रहते हैं. तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाने की चेष्टा है इसके अंदर. और उन सभी लड़कियों को, फीमेल को अवार्ड जो दिए हैं आज, हर एक ने अपने एक नए तरीके से अचीवमेंट पाई. कॉमन अवार्ड मुझे बहुत कम लगा. जैसे एक लड़की है सिमोर ऐसा, एक लड़की है जिसने कि प्रॉस्टिट्यूट्स के बच्चों को, सेक्स वर्कर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए. तो मैं बहुत ही खुश हुआ आज देखकर जो भी अवार्ड बच्चियों को मिल रहे थे, और बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत अच्छा लगा. सर एज एन ऑब्जर्वर, एक सामाजिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखा जाता है कि लोग ये डिमांड करते हैं कि औरतों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन औरतों की जो पूजा कर रहे हैं तो औरतों को अपमान भी, दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू है. तो आप क्या पूजा नहीं, हमें ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पूजा वर्ड जो है जी का मतलब है कि मस्तक झुकाना, ना औरत झुकाए और ना आदमी झुकाए. क्यों ना कंधे से कंधा मिलाकर चलें, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें. जैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो स्त्री भी हमारी मित्र होनी चाहिए, मेरी पत्नी भी मेरी मित्र होनी चाहिए, मेरी माँ भी मेरी मित्र होनी चाहिए. और उसमें जो भी हमारा एक संबंध है बहुत ही हारमोनियल, एक दूसरे को समझने का है. जब पूजा की वर्ड आपने यूज़ किया कि पूजा करनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि नतमस्तक, जो तुमने तुमने कहा कि भगवान की पूजा जो तुमने कहा मैंने मान लिया, ऐसा नहीं है. आपस में एक दूसरे को जैसे मित्रों के साथ बात करते हैं उसी तरह से मित्रता जो है हर संबंध के अंदर, मित्रता जो है हर संबंध में कामयाब होती है. सर फिल्म